आप जब रूपनगढ़ के महलों के झरोखे में विराज रहे थे तो उस समय आपने खंकारा किया और मूंछों पे ताव दे रहे थे। तो मैंने मन ही मन में ये आइडिया लगा लिया, अंदाज लगा लिया कि महाराजा राज सिंह जी का खंकारा कभी खाली नहीं जाता। और जिस डायरेक्शन में आप देख रहे थे तो उस डायरेक्शन में आसपास में नजदीक है जो मालपुरा ही है। पिछले कई वीडियो मैंने राजस्थानी भाषा में बनाए, तो आप में से कई श्रोताओं की ये शिकायत थी कि भाई हम ज़्यादातर हिंदी भाषी है तो राजस्थानी हमें समझ में नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, या हिंदी सबटाइटल डाल दे। तो सबटाइटल तो हालांकि मैं डाल देता हूँ, वो यूट्यूब के ऑटोमेटिक सबटाइटल होते हैं, लेकिन उसमें उतना वो मारवाड़ी से या राजस्थानी से ट्रांसलेट होके हिंदी इंग्लिश में उतना वो सेंस एक श्रोता उसको ग्रेस्प नहीं कर सकता। और मैन्युअली जो है सबटाइटल डालने में बहुत टाइम लगता है और काफ़ी काम करना पड़ता है, तो उस वजह से मैं डाल नहीं पाता हूँ। लेकिन हिंदी वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। और आज का वीडियो में है जो ऐतिहासिक घटना को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आप जानेंगे इसका जो रेफरेंस है वो मेवाड़ के इतिहास में भी है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती जी ने भी लिखा है। तो इसमें एक राजस्थानी में एक संदर्भ आता है, जब स्त्री का जब जिक्र आया तो कहते हैं कि भाई 32 लक्षणी स्त्री, यानी स्त्री में जो 32 लक्षण पाए जाते हैं, अगर वो 32 लक्षणों की होते वो संपूर्ण स्त्री मानी जाती है, परफेक्ट मानी जाती, उसमें कोई विधाता ने कोई मिस्टेक नहीं बनाई है। तो आज की कहानी तो वैसे महाराणा राज सिंह जी के समय की है, लेकिन उसमें आप जानेंगे मुख्य रूप से उस स्त्री के चरित्र को और उसके समझने की जो शक्ति है, उसका जो माइंड है कितना तेज चलता है। और वापिस जो महाराणा राज सिंह जी का भी आप दूसरी साइड में देखेंगे कि वो कैसे उस स्त्री को उतना सम्मान देते हैं और कैसे उस स्त्री की परख कर लेते हैं। तो ये घटना है मिड ऑफ द 17th सेंचुरी की, महाराणा राज सिंह जी फर्स्ट के समय में। तो उस समय जो शाहजहां का राज था, मुगलों का राज देश पर, तो वो उस समय उतार पे था और बाद में औरंगजेब का जो शासनकाल उनके समय में रहा। तो शाहजहां उस समय बीमार पड़ चुका था और शाहजहां के जो 4 पुत्र थे उनमें आपस में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष भी हो रहा था और बाद में औरंगजेब जो है मुगल बादशाह बन गया था। तो ये उस समय की घटना है 1658 के लगभग की। तो जब औरंगजेब, अगर आपने ये सुना है वो तो कि रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से महाराणा राज सिंह जी का विवाह हुआ था। और मैंने एक स्टोरी उसमें राजस्थानी में सुनाई थी। तो औरंगजेब भी है रूपनगढ़ की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन महाराणा राज सिंह जी हमेशा मुगलों के आगे चलकर पंगे लेते थे और मुगलों के खिलाफ और मुगल क्षेत्रों को भी लूटते थे। तो एक समय उस समय की क्या घटना ये है कि महाराणा राज सिंह जी अपने ससुराल यानी रूपनगढ़ आए हुए थे। तो रूपनगढ़ के जो महलों में उस समय बैठे थे, तो झरोखे में जो झरोखा यानी जो बालकोनी है, राजस्थान में अगर आप देखेंगे जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर के महलों की जो बालकोनी, सुंदर बालकोनी है अर्धचंद्राकार, तो उनको झरोखे कहते। तो झरोखे में बैठे थे, तो उस समय उन्होंने खंकारा किया। खंकारा यानी कि राजस्थानी में कहते हैं खांसने की। अब खांसने की भी अलग अलग स्टाइल होती है। एक नॉर्मल खांसना होता है, तो वैसे नॉर्मल खांसी चलती है, वैसे उस खंकारा या उसके कफ आ रहा तो वो। और एक जैसे कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को देखकर एक व्यंग्य में खंकारा करता है या उससे नफरत करता है या उसको कुछ इशारा में बताना चाह रहा है, तो इस टाइप से भी खंकारा की अलग अलग स्टाइल होती है। तो इसको समझने वाला ही समझ सकता है कि खंकारे की भी अलग अलग स्टाइल होती है। तो महाराणा राज सिंह जी क्या झरोखे में बैठे थे और एकदम से खंकारा किया और उनका हाथ जो है मूंछों पे गया, मूंछों पे ताव दे रहे। तो उस समय क्या हुआ था कि रूपनगढ़ में जो महलों के नीचे ही और गढ़ के नीचे जो आसपास में जो रहते थे, तो एक साहूकार का घर था, शेठ का, बाणिया का घर था। तो उसके बेटे की बहू थी, तो वो बाल विधवा थी। बाल विधवा होने का मतलब ये है कि उस समय बाल विवाह होते थे और बाल विवाह में बालपने में जो उसके पति की डेथ हो जाती थी, उसके बाद में वो लाइफ लॉन्ग वापस विवाह नहीं करती थी। तो बाल विधवा होना मतलब समाज में खांडे की धार पर चलना, एक अग्नि परीक्षा देना था। तो वो जो बाल विधवा सेठ की बहू थी, बेटे की बहू, तो
वो बहुत ही 32 लक्षणी स्त्री थी, मतलब इशारों में समझ जाती थी। तो महाराणा राज सिंह जी ने हालांकि उसको नहीं देखा, लेकिन उसने नोटिस कर लिया कि महाराणा राज सिंह जी जो झरोखे में बैठे हैं और उन्होंने मूंछों पे ताव दिया है और खंकारा किया है। तो उसने तुरंत वो समझ गई और एक हरकारे को बुलाया, आदमी को बुलाया अपने ससुर जी के पास से, और एक लेटर लिख के अपने पीर मालपुरे भेजा। मालपुरा टोंक जिला में पड़ता है, तो रूपनगढ़ से लगभग अभी 90-100 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस है। तो उस समय 25-30 कोस के लगभग डिस्टेंस होता था जब रास्ते कच्चे और डायरेक्ट होते थे। तो हरकारा भेजा अपने बाप के पास में, और ये लिख दिया लेटर में कि भाई जो भी आपका धन माल है वो आप ठिकाने लगा देना, छुपा देना। महाराणा राज सिंह जी जो है मालपुरा पे हमला करने वाले, लूटने के लिए आने वाले। मालपुरा क्या पड़ता था, जयपुर के राज में पड़ता था, और जयपुर उस समय मुगलों के सहयोगी थे, और महाराणा राज सिंह जी की और जयपुर वालों की भी बनती नहीं थी, और मुगलों से तो वो मुगल क्षेत्रों को तो लूटते ही लूटते थे। तो उन्होंने उस समय चाकसू, सांबर, मालपुरा और कई जगह लूटा, और उनके ऊपर खूब सारे कविताएं और दोहे भी है। दूसरे दिन सुबह महाराणा राज सिंह जी ने अपनी फौज जो उनके साथ में थी, फौज को हुक्म दिया मालपुरा की तरफ कूच करने का। तो मालपुरा पहुंचे, और मालपुरा पहुंचते ही, मालपुरा उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था और वहाँ काफी बड़ियों की बड़ी बस्ती थी, तो शेठ साहूकार खूब थे। तो उसी शेठ का जो उस समय का करोड़पति था, यानी कि मिड ऑफ द 17th सेंचुरी में करोड़पति होना बहुत बड़ी बात थी, आज भी है तो उस समय तो थी। तो नगर शेठ था, तो उसके वहीं पहुंचे, और उसके वहां पहुंच के तलाशी ली, लूटना चाहा, लेकिन माल कुछ मिला नहीं। खूब कोशिश की लेकिन कहीं माल मिला नहीं, और मालपुरा को खूब लूटा, और उसके बाद में लूट वगैरह करके वापिस महाराणा राज सिंह जी मेवाड़ आ गए। तो मेवाड़ आ गए, लेकिन महाराणा राज सिंह जी के दिमाग में ये बात मतलब घर कर गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने किसी अपने सेनापति को, किसी अपने व्यक्ति को नहीं बताया कि सुबह अपने को किस साइड में कूच करना है। मेरे अलावा कोई ये बात ही नहीं जानता था सुबह से पहले, और जब मैच चला और मेरे चलने से पहले पहले या साथ साथ उससे पहले उस सेठ के पास में इतला कैसे पहुंच गई, और वो माल गया कहाँ। तो महाराणा राज सिंह जी ने काफी दिन इस उआपो में रहे। उसके बाद में महाराणा राज सिंह जी ने आदमी भेजा मालपुरा और उस सेठ को बुलाया। तो सेठ हाजिर हुआ, तो सेठ को पूछा कि भाई सेठ तेरे 100 गुना माफ है, मुझे ये पता है कि तेरे पास खूब धन माल था, लेकिन उस समय जो मालपुरा की लूट में माल नहीं मिला, इसका क्या कारण है, और तुझे कैसे पता चला कि महाराणा राज सिंह जी जो मालपुरा लूटने आ रहे। तो सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराणा साहब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी है, उसका ससुराल रूपनगढ़ है, तो मेरी बेटी ने आदमी भेजा मेरे को रात में, और उसने लिख के भेजा कि सुबह कल की तारीख को महाराणा राज सिंह जी है मालपुरा पे धावा बोलेंगे और मालपुरा लूटने वाले हैं, तो माल है जो आपके पास में वो इधर उधर कर देना, और माल कुछ भी मत रखना। सेठ जी का इतना कहना हुआ तो महाराणा राज सिंह जी चौंके, ऐसा कैसे भाई, सेठ की जो बेटी को कैसे पता चल गया कि भाई मैं जो सुबह मालपुरा कूच करने वाला है वो मालपुरा लूटने वाला हूं। तो महाराणा राज सिंह जी ने फरमाया कि भाई सेठ जी बात ऐसी है, आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, आप बुलाओ, और मैं पूछना चाहता हूं कि भाई उसको पता कैसे चला। तो रूपनगढ़ से उस सेठ की बेटी को मेवाड़ लाया गया। मेवाड़ आई तो उसने महाराणा राज सिंह जी के समक्ष प्रस्तुत होकर कहा कि मैं, आप जब रूपनगढ़ के महलों के झरोखे में विराज रहे थे तो उस समय आपने खंकारा किया और मूंछों पे ताव दे रहे थे, तो मैंने मन ही मन में ये आइडिया लगा लिया, अंदाज लगा लिया कि महाराजा राज सिंह जी का खंकारा कभी खाली नहीं जाता, और जिस डायरेक्शन में आप देख रहे थे तो उस डायरेक्शन में आसपास में नजदीक है जो मालपुरा ही है, जो उस समय का बहुत ही धनवान कस्बा था, वो पड़ता है। तो महाराणा राज सिंह और जयपुर राजवाड़ों के और महाराणा राज सिंह जी के बनती नहीं, तो मैंने सोचा कि हो न हो सुबह या अगले दिन महाराणा राज सिंह जी मालपुरा कूच करेंगे और मालपुरा लूटेंगे, तो मैंने आदमी दौड़ा दिया। तो महाराणा राज सिंह जी भी ऐसे व्यक्तियों के पारकू थे, तो उन्होंने कहा भाई तू मेरी धर्म की बेटी है, लेकिन जो 32 लक्षणी स्त्री कहते हैं वो 32 की 32 लक्षण तुझ में है। तो उसके बाद में महाराणा राज सिंह जी ने सेठ की बेटी को वापिस ससम्मान सीख दी, और उसके काफी वर्षों बाद में जब महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद झील बनाई,
बड़ा तालाब राजसमंद झील बनाई तो उस समय पंडितों ने, ज्योतिषियों ने यह कहा कि भाई इस राजसमंद झील की जो पाड़ है, पाड़ यानी राजस्थानी में कहते हैं जब बांध या कोई बड़ी झील बनाई जाती है, जो उसका तटबंध बनाया जाता है, उसको पाड़ कहते हैं। तो इस झील की जो पाड़ है वो अगर कोई 32 लक्षणी स्त्री के हाथ से जो फाउंडेशन स्टोन लगाया जाए, उसकी नींव दिलवाई जाए, तो ये जो झील का तटबंध कभी टूटेगा नहीं, पाड़ टूटेगी नहीं, और ये हमेशा पीढ़ियों के लिए, हजारों सालों तक अक्षुण्ण रहेगी। तब महाराणा राज सिंह जी के दिमाग में वापस आई 32 लक्षणी स्त्री जो सेठ की बेटी थी, तो उन्होंने रूपनगढ़ समाचार भेज के उस सेठ की बेटी को वापस बुलवाया। और हालांकि इसको लेकर और भी कहानियों के अलग अलग वर्जन है राजसमंद की पाड़ को बनाने के लेकर, लेकिन एक कहानी ये भी है कि उस सेठ की जो बेटी थी उसके हाथ से जो नींव का पत्थर है उस पाड़ का लगवाया। तो महाराणा राज सिंह जी के प्रधान थे दयाल दास जी, सेठ थे। तो दयाल दास जी का वहां पे उस समय जब उस सेठ की बेटी के हाथ से जब नींव लगवाई गई, तो दयाल दास जी के और सेठ की बेटी के भी आपस में रिश्तेदारी थी। तो बाल विधवा थी वो, उसके कोई संतान तो थी नहीं। तो जो भी धन था उस समय, क्योंकि सेठ साहूकार बढ़िया का घर है, तो आज भी रिच है, तो उस समय तो रिच होते ही थे। तो मुझे लगता है कि कहीं की जो बढ़िया कम्युनिटी है या जैन कम्युनिटी है, उनका शुरू से भी अगर देखा जाए हर राज्य में, हमारे देश में बहुत कुछ योगदान रहा, खूब दान दिया है। तो उस समय उस सेठ की बेटी ने कहा कि भाई मेरे ये धन किस काम का, जो मेरे पति से मुझे मिला है और मेरे कमाया है, तो ये धन है जो मैं यहाँ पे समर्पित करना चाहती हूँ। तो उस समय जो दयाल दास का देवरा, एक जैन मंदिर, देवरा यानी मंदिर, जो राजसमंद की पहाड़ के ऊपर बनाया गया, दयाल दास जी महाराणा राज सिंह जी के प्रधान, तो दयाल शाह का देवरा नाम से जो मंदिर है, जैन मंदिर, वो उस सेठ की बेटी की इच्छा पर बनवाया गया। और राजसमंद झील के इस ऐतिहासिक निर्माण को लेकर एक दोहा भी है कि 9 चौकी 9 लाख रीन 10 करोड़ी पाड़, सा बंदायो देवरो ने राणे बंदाई पाड़। ठीक है, जो दयाल दास जी है, दयाल शाह ने तो देवरा यानी मंदिर बनाया, और राणा जी ने है जो पाड़ बंदाई, जो झील बनवाई। तो आशा रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। राम राम।